सम्राट ने शिशुपाल को अपना न्यायमंत्री नियुक्त कर दिया तथा अपनी एक मुद्रा शिशुपाल को पहना दी। शिशुपाल के न्यायमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य में शांति स्थापित हो गई। यानी कि जो सम्राट थे उन्होंने शिशुपाल को अपना न्यायमंत्री नियुक्त कर दिया था, न्यायमंत्री बना दिया था और अपनी एक मुद्रा, मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी, अपनी एक अंगूठी शिशुपाल को पहना दी। शिशुपाल के न्यायमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य में शांति हो गई थी। चारों ओर शिशुपाल के न्याय तथा सुप्रबंध की चर्चा होने लगी। सुप्रबंध का अर्थ होता है अच्छा प्रबंध। चारों तरफ शिशुपाल ने जो न्याय करते थे, उनकी अच्छा प्रबंध करते थे, उनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा होने लगी थी। अचानक एक रात में एक पहरेदार की हत्या हो गई। इस घटना से शिशुपाल की नींद उड़ गई। वे दिन रात अपराधी का पता लगाने में जुट गए। अपराधी का पता चलने के बाद यानी कि एक रात अचानक क्या हुआ, किसी पहरेदार की हत्या हो गई, किसी ने उस पहरेदार को मार दिया था। इस घटना से शिशुपाल की नींद उड़ गई, यानी कि शिशुपाल की रातों की नींद उड़ गई। वो सोचने लगा कि कौन है ऐसा अपराधी जिसने उसे मारा है। तो वो दिन रात अपराधी का पता लगाने यानी कि उसके ढूंढने में जुट गए। अपराधी का पता चलने के बाद शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। शिशुपाल के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। जब शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वह बहुत ही हैरान हो गए थे कि अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। शिशुपाल के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी थी। न्याय की दृष्टि में छोटे बड़े का अंतर नहीं होता, चाहे वह सम्राट हो अथवा एक साधारण नागरिक। अपराधी तो अपराधी ही है। अगले ही दिन शिशुपाल राज दरबार में उपस्थित हुए। मंत्री जी, क्या अपराधी का पता चला? सम्राट ने पूछा। शिशुपाल की नज़र में छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं होता था, चाहे वह एक सम्राट क्यों ना हो या एक साधारण नागरिक क्यों ना हो। अपराधी तो अपराधी ही होता है। जब सम्राट ने अगले दिन पूछा, मंत्री जी, क्या शिशुपाल अपराधी का आपको पता चला? जी हाँ, पता चल गया। शिशुपाल ने शांति एवं दृढ़ता से उत्तर दिया। शिशुपाल ने बिल्कुल शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि मुझे पता चल गया है। तो फिर अपराधी को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, यानी कि हमारे सामने पेश कीजिए। शिशुपाल ने दृढ़ता से एक सैनिक को आदेश दिया, सम्राट को गिरफ्तार कर लो। शिशुपाल ने बड़ी दृढ़ता से यानी कि बड़ी दृढ़ता से उसने आज सैनिक को आदेश दिया कि आप सम्राट को गिरफ्तार कर लो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे बोले, शिशुपाल, तुम्हारा इतना साहस कि जब शिशुपाल ने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यानी कि सब चुपचाप से बैठ गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और जो सम्राट थे उनका चेहरा क्रोध से बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। वे शिशुपाल से बोले कि तुम में इतना साहस कि सम्राट अपना वाक्य पूरा भी न कर पाए थे कि शिशुपाल ने कठोरता से सैनिक को सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब शिशुपाल अपना पूरा वाक्य भी नहीं कर पाए तो शिशुपाल ने बड़ी कठोरता से सैनिक को आदेश दिया कि सम्राट को गिरफ्तार करो। न्यायमंत्री के आदेश पर सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। इस बार सम्राट कुछ न बोले। शिशुपाल के पूछने पर सम्राट ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बोले, मैंने पहरेदार की हत्या अवश्य की है, पर वह अत्यंत उद्दंड था। न्यायमंत्री के आदेश पर सम्राट के हाथों में उन्होंने हथकड़ी डाल दी। इस बार सम्राट कुछ भी न बोले। जब शिशुपाल के पूछने पर सम्राट ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, यानी कि शिशुपाल ने पूछने पर सम्राट ने क्या किया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया और वह बोले कि मैंने ही पहरेदार की हत्या अवश्य की, परंतु वो बहुत उद्दंड था, यानी कि बहुत ही अपनी मनमानी करता था। कुछ भी हो, एक राजकर्मचारी की हत्या के अपराध में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। शिशुपाल ने अपना निर्णय सुनाया। शिशुपाल ने अपना क्या निर्णय सुनाया, अपना क्या फैसला सुनाया
कि एक राज्य कर्मचारी की हत्या के अपराध में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, यानी कि मौत की सजा दी जाएगी। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि न्याय मंत्री सम्राट को भी मृत्युदंड देने का साहस कर सकते हैं। जब न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाया तो सम्राट ने अपना सिर झुका लिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि न्याय मंत्री सम्राट को भी मृत्युदंड देने का साहस कर सकते हैं। सम्राट तो शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल उनकी परीक्षा में खरे उतरे। जो सम्राट थे वह शिशुपाल की क्या लेना चाहते थे? परीक्षा। और उनकी परीक्षा में शिशुपाल खरे उतरे, यानी कि पूरी तरह से वह अच्छा न्याय करते थे, पक्ष नहीं लेते थे, तो उसकी परीक्षा में वे खरे उतरे थे। न्याय मंत्री के संकेत पर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। वे बोले, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर यह अपराधी स्वयं सम्राट है। सम्राट प्रजापालक तथा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अतः इस बार सम्राट अशोक के स्थान पर उनकी मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए तथा सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। सभी लोग न्याय मंत्री की जय जयकार करने लगे। जब न्याय मंत्री ने अपना फैसला सुनाया कि एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेके आ गई, यानी कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आए, वे बोले कि यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर यहाँ सम्राट अपराधी कौन है? स्वयं सम्राट है। जो सम्राट होते हैं वह कौन होते हैं? प्रजापालक होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस बार सम्राट अशोक के स्थान पर उनकी मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए तथा सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया और सभी लोग न्याय मंत्री की जय जयकार करने लगे। शिशुपाल के इस फैसले से सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। शिशुपाल ने अपनी उंगली से सम्राट की राजमुद्रा उतारी और सम्राट के सामने शिशुपाल ने अपनी उंगली से सम्राट की राजमुद्रा उतारी और सम्राट के सामने रखते हुए बोले, कृपया अपनी राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। शिशुपाल ने क्या किया? अपनी उंगली से सम्राट के द्वारा दी गई राजमुद्रा को उतारा और उनके सामने रखते हुए वो बोले कि आप अपनी ये राजमुद्रा वापस ले लीजिए, अब मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता। आपके सिवाय इस बोझ को कोई नहीं उठा पाएगा। सम्राट अशोक क्या बोले कि आपके सिवाय इस बोझ को कोई नहीं उठा पाएगा, आप जैसा न्याय कोई नहीं कर पाएगा, जैसा आप न्याय करते हैं ऐसा न्याय कोई नहीं कर पाएगा। सम्राट ने उत्तर दिया। दरबार सम्राट अशोक और न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठा। जो दरबार में सभी लोग बैठे थे उन्होंने सम्राट अशोक और न्याय मंत्री की जय जयकार करने लगे।